झारखंड हेमंत सरकार की कैबिनेट में जैसे ही 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति स्थानीय नीति लागू करने के मामले पर मुहर लगी, सबसे पहले आवाज़ बुलंद किया पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी ने। और लगातार इन्होंने साफ कहा है कि ये जो मुहर लगी है कैबिनेट की, ये पूरी तरह से सही नहीं है, इससे कोल्हान जलेगा और ये इस बाबत आगे भी आंदोलन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी। जिस तरह से आपने आवाज़ बुलंद किया, कई त्रुटियां सामने आ रही थी, अब क्या अपडेट है? आपने प्रभारी जी से भी मुलाकात की, क्या तरजीह मिल रहा है इस आंदोलन को? नहीं, देखिए, अब मैं अपनी बात को रखा है। ये आंदोलन का रूप लेगा नहीं लेगा ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना बात सही है, जो इस विधायक में खामियां है, उस खामियां के वजह से आने वाला दिन में जो हमारे खूंट-खांटी को भी जो दिक्कतें आने वाली है, खूंट-खांटी दिक्कतें आने वाली है, उस तरफ में हमने इंगित किया है कि भाई जिसका खतियान बिल्कुल ही नहीं है, ना पहले पति से पहले था ना बाद में है, ठीक है, उनका समाधान सरकार को करना होगा। नहीं तो उसके बाद अगर नहीं करने से क्या होगा, वही है, फिर वो सरकारी दफ्तर में आते जाते का चक्कर लगाते उनको फिर जिस प्रकार से अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में जो समस्या आ रही है, उस समय भविष्य में फिर आसानी से प्रमाण पत्र लेने के लिए परेशानी होना पड़ेगा। तो ये जो हमने पॉइंट आउट किया है, उसकी समाधान कैसा होगा, इसका भी समाधान करना चाहिए। अब वैसे लोग बहुत है हमारे जंगल गांव में अभी भी खतियान नहीं है और वो 200-250 साल से रह रहा है, उसके पास में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, चूँकि वो रेवेन्यू विलेज नहीं है और उसका कोई भी इस रिकॉर्ड हम समझते हैं कि यहाँ पर सरकार के पास में नहीं मिलेगा। जो जंगल गांव है थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन खाता खतियान नहीं है उसके पास में, रेवेन्यू विलेज का खाता खतियान है। तो बहुत सारे ऐसे विसंगतियाँ हैं जिसके तरफ में हमने इंकित किया है। तो उसकी समाधान संवेदनस कैसे होगा, जो विधेयक लाया गया है, एक कैबिनेट के द्वारा जो लाया गया है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो इसी का समाधान के लिए हम कह रहे हैं कि भाई इस सारे चीज़ को विषय को लाने की आवश्यकता है। अब विस्तृत रूप से विषय पर अभी आने का है, आ सकता है। सरकार को हमने लिख के भी दिया है कि इसको समाधान करिए, इस पर विचार करिए। सरकार का पर अधिकार है, कानून बना सकता है और हमने सुझाव दिया है उस पर। आपका सुझाव वाकई में जो आपने पॉइंट उठाया है वो महत्वपूर्ण है कि जो जंगल में रह रहे हैं, 200-300 साल पहले रह रहे हैं, लेकिन इतना शिक्षित नहीं है कि वो खतियान बनाएं, इतना शिक्षित नहीं है कि वो जागरूक नहीं है कि खतियान पट्टा उनके पास हो। इस बाबत आपने भी प्रभारी जी से मुलाकात किया है, क्या आश्वासन मिला है आपको? नहीं, प्रभारी जी ने भी कहा है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी उसका वक्तव्य भी आया है। उन्होंने किया कि भाई 1932 का हम लोग विरोध नहीं है, लेकिन जो बाद में भी जो ऐसे खामियां रह गया है, जो लोग छूट गए हैं, उसका संवेदनस कैसे होगा, है ना, उस पर भी सरकार को चिंता करना चाहिए। ये उनका पार्टी की ओर से भी जो प्रभारी हैं हमारे माननीय अविनाश पांडे जी का भी आया है, तो वो सही कह रहे हैं, इस पर संवेदनस होना चाहिए। दूसरी तरफ बात है, हम ये कह देते हैं कि सारे लोग ये बोल दिया कि मधु कोड़ा स्थानीय नीति का विरोध कर रहा है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, स्थानीय नीति खाता खतियान के आधार पर बनना चाहिए, ये हम पक्षधर हैं। और इसका सबसे बड़ा यह माने से हमारे चिंतक है तो खाता आधारित खतियान हो, इसके लिए मैं एक मत से हम इसको मानते हैं। सर, सीएम से मुलाकात करने की आपकी बात थी, खबरें ये भी आ रही हैं मीडिया में कि मुख्यमंत्री जी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमने मांगा था, चूँकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री सबके लिए हैं, पूरा झारखंड के लिए है, 24 जिला के लिए मुख्यमंत्री है। चूँकि हम लोग भी कहीं ना कहीं से प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीतिक दल से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारे भी कुछ अनुभव है क्षेत्र के होने के अंदर, सामाजिक व्यवस्था को भी हम लोग अपने आँखों से देखते हैं। तो हमने ये कि दृष्टिकोण में सोचा कि ये जो लाया गया है मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में, ये जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो लाया है 1932 के खतियान आधारित पर स्थानीय नीति का,
तो इस संबंध में हम अपनी कोल्हान वासियों को, वहाँ जो प्रमंडल है अपने कोल्हान प्रमंडल, उससे होने वाले दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सुझाव दिया है। इसी के लिए हमने उनको समय मांगा था, चूँकि तो समय मिला नहीं तो हमारे पास में और कोई जरिया नहीं था, और हमने एक पत्र में ही लिख करके अपना सुझाव मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा है। दूसरी तरफ एक और प्रश्न हो रहा है, यह बातें आ रही हैं जैसे कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो 1932 के खतियान का पूरा विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं पूरा झारखंड जलेगा। मसलतन अगर हम बात करें कैलाश यादव लोग जो फिर या फिर झारखंड बचाओ मोर्चा एक नई गठी हुई है और उनका कहना है कि आप भी सपोर्ट करेंगे, तो क्या लगता है अगर इसको पूरी तरह से 32 को खारिज करने को लेकर के कई संगठन आपसे मिलना चाहेंगा तो आप सपोर्ट करिएगा? नहीं, देखिए यहाँ पर जो कह रहा है जो 1932 का खतियान ख़त्म माने लागू होने से जिसको डर है, भय है, उसको होने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, एक तो स्थानीय लोग, ठीक है, यहाँ पर जब पूर्व बिहार से झारखंड बना है, ठीक है, और ये झारखंड बना ही है तो यहाँ का भावनाओं के आधार पर बना है झारखंड, कि कम से कम यहाँ के लोगों को भागीदारी मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, उसकी सम्मान बचे, ये उद्देश्य लेकर के झारखंड बना है। तो यहाँ पर आने के लिए किसी को मना भी नहीं है, रहे सारा चीज़ रहे, लेकिन जो लोग खाताधारी है, खाँटी लोग हैं, उसकी कहीं ना कहीं हक नहीं मारा जाए, इतना तो सबको चिंता करने के लिए ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, जिन्होंने साफ कहा है कि डरे नहीं, भयभीत ना हो, झारखंड में हर लोग रह सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, और साथ ही जिस तरह से 1932 के खतियान पर मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में, उस पर जो त्रुटियाँ हैं उस त्रुटियों को भी ख़त्म करने की प्रयास इनकी जारी है। सहयोगी महक के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।